पिछले 24 घंटे से इजराइल की सड़कों पर देश की सरकार और देश के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। लोग हमास के कब्जे से इसराइली बंधकों को छुड़ाने और युद्ध पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। 1 सितंबर को सिर्फ तेल अवीव की सड़कों पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। हाइफा और जेरूसलम में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अक्टूबर में हमास के हमले के बाद से ये इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को इजराइल की सबसे बड़ी लेबर यूनियन हिस्टर्ड लीड कर रही है। इसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस प्रोटेस्ट से इजराइल के कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल ये प्रोटेस्ट 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद भड़के हैं। 31 अगस्त को गाजा की सुरंग में इन बंधकों के शव बरामद किए गए थे। जब ये बात मीडिया में आई तो हंगामा मच गया और अब इसी वजह से लाखों लोग सड़कों पर हैं। आइए समझते हैं इजराइल में चल रहे प्रोटेस्ट की पूरी कहानी आखिर क्या है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंधकों की रिहाई के लिए कड़े कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना है कि नेतन्याहू अगर जंग रोकने का समझौता कर लेते तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था। नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से समझौता करना नहीं चाहते। रिपोर्ट की माने तो प्रदर्शनकारी रात भर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कई हाईवे को जाम कर दिया। वे अभी भी नारे लगा रहे हैं और वे जल्द से जल्द हमास के साथ युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। इसके अलावा कई लोग बंधकों के जिंदा लौटने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बंधकों के सम्मान में इजरायली झंडा, पीले रिबन और मारे गए 6 बंधकों से माफी मांगने वाली तख्तियां हाथों में ले रखी थीं। इस बीच इजराइल के सबसे बड़े मजदूर संघ जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर ने सोमवार से देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। स्वास्थ्य, परिवहन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों के 8 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार संघ ने कहा कि हड़ताल सोमवार से शुरू होगी। इस हड़ताल का मकसद सरकार पर जंग रोकने के लिए दबाव बढ़ाना है ताकि गाजा में हमास के कैद से लोगों को वापस लाया जा सके। साथ ही संगठन ने दावा किया है कि हड़ताल की वजह से सोमवार को इजराइल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन भी बंद रहेगा। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनकार किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद मजदूर संघ की यह पहली आम हड़ताल होगी। इससे पहले जून 2023 में भी एक आम हड़ताल हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को न्यायिक सुधारों वाली योजना टालनी पड़ी थी। 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार बंधकों को मुक्त कराने की बजाय सीमा इलाके पर कब्जा करने को प्राथमिकता दे रही है। गैलेंट का इशारा मिस्र और गाजा पट्टी से लगे बफर जोन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की तरफ था। 3 महीने पहले इजरायली सेना ने 14 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। गैलेंट ने कहा कि हमारे पास अब समय नहीं है। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो बाकी बंधकों को कभी आज़ाद नहीं कराया जा सकेगा। रिपोर्ट की माने तो हमास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजरायली कब्जे से नाराज है। गैलेंट ने कहा कि बंधकों को रिहा कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें रिहा कराने के बाद तो हम 8 घंटे के भीतर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जा कर सकते हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने शुक्रवार रात को गाजा के रफा में हमास की सुरंगों से 6 बंधकों के शव बरामद किए थे। रिपोर्ट में पाया गया कि गुरुवार और शुक्रवार की सुबह के बीच उनके सिर में बेहद करीब से गोली मारी गई। इजरायली सेना ने बताया कि सैनिकों के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इन बंधकों को बर्बरता के साथ मार डाला था। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।